प्रश्न संख्या 18 ए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 12 मीटर और 16 मीटर है, तो उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो प्रश्न 18 में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या। तो देखिए पहले वृत्त, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न 18। तो इसका हल में देखिए हम लिखेंगे पहले दो वृत्त हैं, तो एक को हम पहला और दूसरा कह सकते हैं। तो देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। देखिए पहले वृत्त का त्रिज्या, दो वृत्त है तो एक को हम पहला और दूसरे को दूसरा कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर। तो देखिए क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, क्योंकि कह रहा है कि तो उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी तीसरा वृत्त जो होगा उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। यानी योग इन दोनों वृत्त, जो पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त है, उन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर। तो देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान देखिए कितना होता है, 22/7, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। तो देखिए 12 मीटर का वर्ग, आर बराबर त्रिज्या होता है, आर को त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो देखिए 12 मीटर का वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, तो इसको हम देखिए गुना कर लेते हैं, कोई कट नहीं रहा है 7 से। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। 144 गुना 22 देखिए हम कर लेते हैं रफ में। तो 144 गुना 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2, 8, 8, 8, 16, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 1, 3, कितना आ गया देखिए 3168। 3168। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3168, ठीक है। बटा, देखिए बटा में 7 है तो 7 लिख देंगे। मीटर गुने मीटर क्या हो गया, मीटर का वर्ग, देखिए वर्ग मीटर, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है 3168 बटा 7 वर्ग मीटर। अब देखिए दूसरे वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 16 मीटर। देखिए 16 मीटर। तो क्षेत्रफल हम निकाल देंगे इसका भी। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर में 16 मीटर का वर्ग कर देंगे। तो 16 गुने 16 कितना होता है, 16 गुने 16 होता है, देखिए 16 छक 96, 16 9 25, यानी 256 होता है 16 का वर्ग। तो 256 गुना 22 करेंगे हम, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1, 11, 2 दूनी 4, 1, 5, फिर यहाँ पे भी 512 हो जाएगा। तो 2, 2, 1, 3, 5, 1, 6, 5, कितना आ गया 5632। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5632 बटा 7 है। मीटर का वर्ग मीटर हम लिख देंगे यहाँ पे। तो दूसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल आ चुका है 5632 बटा 7 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखिए तीसरे वृत्त यानी प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है, तो इन दोनों के क्षेत्रफल को मिला करके एक और वृत्त है, ठीक है। तो जो वृत्त है, तीसरा वृत्त जो है, इन दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए तो कह रहा है उस वृत्त की परिधि निकालिए। तो उस वृत्त को हम क्या मान लेंगे, तीसरा वृत्त। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे तीसरे, प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त
का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तीसरे वृत्त, तो तीसरे वृत्त यानी जो जिस वृत्त का बात किया उसको हम तीसरा वृत्त लिख लिए हैं, ठीक है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। जो पहला वृत्त का क्षेत्रफल है 3168 बटा 60, ये माफ कीजिए 7, तो लिखेंगे यहाँ पे 3168 बटा 7 वर्ग मीटर जोड़। अब देखिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 5632 बटा 7 वर्ग मीटर। तो इसको अब जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 लघुत्तम लेंगे तो 3168 वर्ग मीटर जोड़ देखिए 3168 जोड़ 5632 वर्ग मीटर को हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि दोनों वर्ग मीटर में है, ठीक है। 3168 जोड़ 5632 बटा 7 देखिए लघुत्तम होगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे जो अंश में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 8 2 10, हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10, हाथ में रहा 1, 6 1 7 1 8, 5 3 8, 8800 बटा 7 वर्ग मीटर। तो यह आ चुका है तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमसे पूछ रहा है कि इस वृत्त का जो आया है तीसरा वृत्त, इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ करके क्षेत्रफल आया है जिस वृत्त का, उसका क्या कह रहा है हमसे निकालने के लिए? तो परिधि। तो देखिए परिधि कब कैसे निकलेगा? तो पहले हमें त्रिज्या निकालना होगा। तो देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आया है इतना, तो यहां पे लिखेंगे। तो देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है 8800 बटा 7 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 8800 बटा 7 वर्ग मीटर। देखिए पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना आया है, अभी जोड़ करके लाए हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 8800 बटा 7। तो देखिए पाई का मान क्या होता है? 22 बटा 7, तो हम यहाँ पे 22 बटा 7 पहले लिख लेंगे। तो 22 बटा 7 आर स्क्वायर बराबर 8800 बटा 7 वर्ग मीटर, ठीक है। अब आर स्क्वायर का पहले मान निकाल लेंगे। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8800 बटा 7 देखिए यहाँ पे भागा में है, आर स्क्वायर के साथ भागा में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 7 से यहाँ पे गुना करेंगे। 22 यहाँ पे गुना में है आर स्क्वायर के साथ, तो 22 क्या हो जाएगा? इधर आके बायां से दायां तरफ भागा में। अब देखिए 7 से 7 काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, ठीक है। 22 से इसको काट देंगे, 22 चौक 88, 2 शून्य, देखिए 400 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया है? 400। अतः आर यानी त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 400। देखिए 400 है तो वर्ग को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो कितना आ गया? देखिए 400 रूट 400 का होता है 20। देखिए 400 का वर्गमूल होता है 20, 20 गुने 20 करेंगे तो 400 आता है, ठीक है। तो 20 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में था तो त्रिज्या क्या में आएगा? मीटर में। तो देखिए त्रिज्या निकल चुका है, अब हम परिधि निकाल देते हैं। तो देखिए परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। तो देखिए 2 गुना पाई का मान 22 बटा 7 गुना 20, ठीक है। 20 आया है त्रिज्या, तो मीटर में ही आएगा परिधि, क्योंकि मीटर में है त्रिज्या। तो देखिए 2 गुना 22 बटा 7 गुना 20, त्रिज्या कितना आया है? 20 मीटर। तो अब इसको गुना कर देता हूँ, तो 22 दूनी 44, देखिए कोई कट नहीं रहा है, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 880 बटा 7 मीटर। अब इसको हम देखिए पूर्णांक मिला देते हैं, तो 7 से एक बार में, ठीक है। 1 उधर गया 18 हो गया, तो 7 दूनी 14, 4 उधर गया तो 7 बचे
35। तो देखिए 5 बचा क्योंकि 40 था, तो 5 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेषफल को और यहाँ पे लिखेंगे 7 को, यानी 125.5/7 मीटर हो जाएगा परिधि। तो किसका परिधि होगा? उस वृत्त का जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए इसका उत्तर 125.5/7 मीटर। तो देखिए इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।